नमस्कार। नए साल की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए और उसी खुशियों को बरकरार रखने के लिए ही मैंने कुछ इस प्रोग्राम को रखा है, क्योंकि आज साल का अंतिम दिन है और आप बहुत लोग इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि अगले साल के पोर्टफोलियो किस तरीके से बनाने चाहिए, क्या स्टॉक लेना चाहिए, कौन से स्टॉक से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और किस तरीके के रणनीति होनी चाहिए, मार्केट का आउटलुक क्या होगा। तो सबसे पहले मार्केट आउटलुक की बात करें, इस समय निफ्टी चल रहा है 23,650 पर। और आप चार्ट को अगर देखते हैं तो डेली चार्ट पर अगर आप बनाएंगे तो निफ्टी में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, जो कि निफ्टी को 22,500 से 22,000 तक के लेवल के लिए अपील देता हुआ नजर आ रहा है। अब ये नहीं है कि ये 22,500 के लेवल इमीडिएट आ जाएंगे, हाँ, लेकिन ये जरूर है कि आने वाले दौर में मार्केट में बहुत ज्यादा अप ट्रेंड नहीं देखने को मिलेगा। और लेवल्स के हिसाब से देखें तो निफ्टी के लेवल्स यहां पर थोड़ा सा गिरावट के ट्रेंड में रहेंगे। कोई तेजी होगी तो आपको लगेगा कि अब मार्केट में बहुत तेजी आ रही है, लेकिन उस तेजी पे बहुत भरोसा नहीं करिएगा। ये अभी आप आउटलुक बनाकर रखिए। मार्केट के डिप पे बाय की स्ट्रैटेजी जरूर रखिए, वो आपको फायदा देगी। एक बार को ये भी समझते हैं कि क्या आगे सेंटिमेंट है, कौन से रिस्क हैं, कौन से पॉजिटिव चीजें हैं। तो सबसे पहले रिस्क की बात करते हैं, क्योंकि रिस्क जान लिया तो फिर अपना रिस्क समझ लिया तो इन्वेस्टमेंट करने में आसानी होती है। इस समय रिस्क इन्वेस्टमेंट का क्या है वो देखें तो सबसे बड़ा जो चल रहा है वो है जियोपॉलिटिकल टेंशन, जो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और अभी फिलहाल जियोपॉलिटिकल टेंशन अगले साल तक, फर्स्ट हाफ तक तो एटलीस्ट और बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो अभी आपने जैसे रिसेंट में देखा, अफगानिस्तान पाकिस्तान भी चालू हो गए, दूसरी तरफ जो अभी रशिया के वॉर चल रहे हैं वो चल ही रहे हैं। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं से जियो पोलिटिकल टेंशन यहाँ पर अभी बढ़ेगा, कम नहीं होता हुआ नजर आएगा। दूसरे की बात करें तो जो ट्रम्प हैं वो किस तरीके की पॉलिसी लेकर आते हैं, खास तौर से इंडियन मार्केट के लिए क्या पॉलिसीज होंगी। और यहाँ पर थोड़े से खटास तो जरूर देखने को मिल रही है, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं से फेड के इंटरेस्ट रेट को लेकर भी चिंताएं दिखाई दे रही हैं। जो यूएस का डेटा आ रहा है वो भी इन्फ्लेशन को काफी हद तक दिखा रहा है, वो भी मार्केट को पॉजिटिव सेंटिमेंट तो फिलहाल देता हुआ नजर नहीं आएगा। दूसरे सबसे बड़ी बात करें तो जिस तरीके से चाइना ने पूरा का पूरा साल भारत का एक तरीके से कहा जाए कि खराब किया स्टॉक मार्केट के लिहाज से, उन्होंने अपने यहाँ पे जिस तरीके से पॉलिसीज चेंज करी, सब्सिडीज इशू करी, उसकी वजह से हुआ ये कि भारतीय स्टॉक मार्केट पे एफआईआईस का रुझान कम हो गया और वो चाइना की तरफ मूव करने लगे, और इसी वजह से भारत के स्टॉक मार्केट में आपको बड़ी गिरावट दिखाई देती हुई नजर आई और 40% अब तक स्टॉकों में करेक्शन हो चुका। अभी भी अट्रैक्शन नहीं बन रहा, ये क्लियर नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं से ये फैक्टर यहाँ पर निगेटिव हैं और इंटरनेशनल पॉलिसीज जो हैं वो काफी इम्पैक्ट कर सकती हैं। अब चूंकि यूएस में नई सरकार बनी है, तो अब ट्रम्प भी चाहेंगे कि जो बाहर से जितने भी ज़्यादा इंपोर्ट किए जाते हैं उनको लेकर पॉलिसीज को थोड़ा चेंज करें, तो उसका भी निगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ता हुआ मार्केट को नजर आएगा। अब एक बार को इन तीन फैक्टर को अगर देखें और उसको अगर अलग करते हैं तो पॉजिटिव फैक्टर की तरफ जाएं, तो पॉजिटिव फैक्टर में सिर्फ एक है कि हमारे पास पहला बजट एक्सपेक्टेशन यहां पर है, जिसकी वजह से डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आएगा और उस पुल बैक में हो सकता है हम फंसते हुए नजर आए, क्योंकि आगे जिस तरीके से अभी पॉलिसीज हैं वो बनती हुई नजर आएंगी तो थोड़ा पॉजिटिव तो रहेगा, मार्केट इस सेंटीमेंट को यहां पर पॉजिटिव में रखेगा। अब आरबीआई की चिंताएं भी फेड बढ़ा सकता है, लेकिन बट ये है कि भारत की इकोनॉमी थोड़ी सी स्ट्रांग है तो उसकी वजह से बहुत बड़े करेक्शन के संकेत नहीं, लेकिन बढ़त के भी संकेत थोड़े कम नजर आ रहे हैं। तेजी का दौर की बात कर लें, तेजी का दौर 24,500 700 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आता, मैं 24,500 यानी 24,500 की बात कर रहा हूं, उन लेवल्स के ऊपर आने के बाद ही सेंटिमेंट यहां पर बदलते हुए नजर आएंगे, नहीं तो अभी करेक्शन का फेज ही यहां पर नजर आ रहा है। टेक्निकली मैंने आपको बता दिया। अब आ जाते हैं इस समय रणनीति कैसे बनानी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत जगह की टॉपिक देखी होंगी और मैंने आपको वार्न किया था किसी टॉपिक पे निवेश मत करिएगा। क्यों? क्योंकि आज के दिन सिर्फ अगर मार्केट में देखें तो मैंने कंपैरिजन किया, ज्यादातर में 2.5 से 3% तो ऑलरेडी मार्केट करेक्ट हो गया जहां से टॉपिक की बात की गई थी। स्टॉक में भी जो है वो करेक्शन आ रहा है। तो
एक बार में तो निवेश की रणनीति नहीं बनती, म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्टमेंट की राय बिल्कुल नहीं बनती। टैक्स बचाने के चक्कर में मत निवेश करिएगा, नहीं तो आपके पोर्टफोलियो में वो चमक का जो दौर था वो खत्म होकर के लाल रंग चढ़ता हुआ नजर आएगा। होली तक और बहुत ज्यादा लाल रंग बढ़ जाएगा और लाल रंग से फिर होली खेलते हुए नजर आएंगे। फिलहाल अभी के हिसाब से हरे की तैयारी अगर करनी है तो रणनीति बनानी पड़ेगी। रणनीति क्या बनानी है उसकी बात करें तो मुझे लगता है आज जिस हिसाब से मार्केट का सिनेरियो है उस पे स्टॉक में निवेश तो बिल्कुल बनता है, ये भी नहीं कि निवेश नहीं करें। तो मैं आपको यहाँ पर 10 स्टॉक बताऊंगा और उनको आपको टारगेट पर रखना है। निवेश की रणनीति कैसे रखनी है उसको अगर देखते हैं, मैं 10 स्टॉक के पहले नाम ले लेता हूँ। 10 स्टॉक जो है वो है ओएनजीसी, आईजीएल, डॉक्टर रेड्डी, जेके टायर, आईओसी, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, कोल इंडिया, आईआरएफसी, वॉकहार्ट फार्मा। ये 10 स्टॉक को वॉच लिस्ट पे लगा लीजिए। ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो के लिए अच्छे रहेंगे। लेकिन रणनीति ऐसे नहीं बनानी कि बस जाके सीधे खरीद लिया। आपको करना क्या है? पहला, इस समय जो मार्केट का सिनेरियो है उसको देखते हुए आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके चलना है। वेट एंड वॉच करके चलने का मतलब है कि आपको अगर आज आपको रणनीति बनानी है, आप नए हैं, आप पुराने हैं, आप पीछे फंसे हुए हैं, तो भी इन स्टॉक्स पे फोकस रख के हुए सिर्फ 30% का निवेश यहां पर करें, उससे ज्यादा निवेश बिल्कुल ना करें। ये मेरा एक बिल्कुल क्लियर सजेशन है। और फिर करेक्शन का वेट करें। पहला, या तो 3%, 2.5-3% का करेक्शन हो, या फिर वो महीना अप्रैल और मई का हो जिसपे कि आप वापस से इन्हीं स्टॉक पे एवरेज इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आए। दूसरा, अगर आप यहां पर रणनीति बना रहे हैं तो इस 30% आपका अभी का निवेश, अगला 30% आपको निवेश करना है जैसा मैंने बताया अप्रैल और मई के बीच में। अब जो तीसरा सेगमेंट है जिसमें कि आपके पास 40% फंड बचेगा, उस 40% का निवेश आपको करना है जुलाई और अगस्त के महीने में, यानी पूरे साल में फंड को स्प्रेड कर लीजिए। और सबसे पहले मैंने कहा म्यूचुअल फंड बंद कर दीजिए, एसआईपी भी करनी है तो इन्हीं स्टॉक्स को एसआईपी में चूज करिए, आपको बेहतरीन रिटर्न मिलते हुए नजर आएंगे। और लेकिन अगर आप ये सोचकर निवेश कर रहे हैं कि नहीं बस मुझे सिर्फ आज टॉप पिक मिली निवेश कर लूं, तो हो सकता है आपको मार्केट में डिप पे 10 से 12% से लॉस और ज्यादा देखने को आगे आने वाले टाइम पे मिले। तो चालाकी से स्ट्रैटेजी बनाइए, समझदार बनिए, दूसरों की मत सुनिए। पैसा आपका है, आप निवेश की रणनीति बना रहे हैं तो आप अपने निवेश की रणनीति चालाक तरीके से बनाइए। एसआईपी कर रहे हैं तो डायरेक्ट एसआईपी स्टॉक में करना शुरू करिए जिससे कि आपको सीधा बेनिफिट यहां पर मिल सके। तो फिलहाल मेरी इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपके पोर्टफोलियो में चमक बनी रहे, आपका नया साल आपके लिए शुभ हो, जो आपके टारगेट हैं वो आपको अचीव होते हुए नजर आए, और ज्यादा से ज्यादा सबसे बड़ी बात है पैसे हम लोग कमाएं, और उस पैसे कमाने के लिए स्ट्रैटेजी से चलें। और फिलहाल ये वीडियो मैंने आपके लिए ही रिलीज किया क्योंकि बहुत से लोग इस समय टॉपिक दे दे करके, दिवाली में टॉपिक दी थी तब क्या हाल था, आज जो टॉपिक आ रहे हैं उनमें भी रिस्क है। लेकिन रिस्क है तो इश्क है का डायलॉग मत सोचिए, रिस्क है तो रिटर्न निकालने की प्रोबेबिलिटी यहां पर बढ़ाइए, और उसको बढ़ाना है तो आपको जो मैं स्ट्रैटेजी बताया उस स्ट्रैटेजी को अगर फॉलो करेंगे तो उन स्टॉक्स में भी उतना नुकसान आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिलहाल इसी सब बातों के साथ मेरे को दीजिए इजाजत। धन्यवाद। और आप मनाइए पार्टी, खूब दबाकर मनाइए पार्टी, क्योंकि जितना खुश रहेंगे, जितना खुशी मनाएंगे, उतनी ज्यादा खुशियां बढ़ती जाएंगी।